जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 21st सेंचुरी इंफॉर्मेशन की सेंचुरी है, टेक्नोलॉजी की सेंचुरी है और इनोवेशन की सेंचुरी है। और हर अगले दिन आपको ऐसी नई इजादात, इख्तराआत और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नजर आ रही है जो जिंदगी को आसान से आसान तर बना रही है। आउटपुट को एफिशिएंसी के लेवल के साथ साथ आउटपुट को कई गुना बढ़ाकर उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम करने में रोल प्ले कर रही है। और उसी सिलसिले में आज के सेशन में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि एक नई जो प्रोडक्ट लॉन्च हुई है जिसका नाम चैट जीपीटी है, उस पर हम बात करेंगे कि चैट जीपीटी क्या है, ये कितनी एफिशिएंट है। फिर इसको गूगल के साथ हम कंपेयर करेंगे कि क्या गूगल सर्च और चैट जीपीटी में क्या डिफरेंसेस हैं और आने वाले दिनों में कौन सी जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होगी, कौन सी ज़्यादा एफिशिएंट होगी और कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव होगी। उस पर बात करने से पहले ये बताता जाऊं कि चैट जीपीटी ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इस वक्त हर चीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज की जा रही है। और ये जो ओपन एआई का प्रोजेक्ट चैट जीपीटी है ये इतना एफिशिएंट है, इसका अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि इन्होंने जब दिसंबर में इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया तो सिर्फ 5 दिन के अंदर इनके 1 मिलियन यूजर हो गए। अब 5 दिन में जब 1 मिलियन यूजर हुए तो इसको जब हम कंपेयर करें फेसबुक के साथ तो फेसबुक ने 10 महीने में 1 मिलियन यूजर बनाए थे। और अगर इसको हम ट्विटर के साथ करें तो ट्विटर ने 2 साल में 1 मिलियन यूजर तक पहुंचा। और इसके साथ एक और चीज इंटरेस्टिंग है कि इन्होंने 1 महीने के अंदर अंदर 50 मिलियन यूजर और 2 महीने में 100 मिलियन यूजर जो है, मतलब 10 करोड़ लोग चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये नंबर इतनी स्पीड से बढ़ता जा रहा है कि इसने पूरी दुनिया के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स हैं, पूरी दुनिया की जो डेवलपमेंट है, जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस है, यहां तक के माइक्रोसॉफ्ट वाले जो हैं वो परेशान हो गए हैं। और दूसरे नंबर पर हम ये बात करेंगे कि चैट जीपीटी कैसे काम करता है। चैट जीपीटी बेसिकली ऑनलाइन रिसोर्सेज से आज तक जितनी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन वेबसाइट्स पर पड़ी हुई है, वेब लिंक्स पर पड़ी हुई है, उसमें स्टूडेंट पेपर्स हैं, पब्लिश्ड अनपब्लिश्ड मटेरियल है, जितना कुछ पड़ा हुआ है उससे जब आप क्वेश्चन करते हैं तो उन सब से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके आपको जवाब देता है। और जवाब से पहले आपसे ऑप्शन पूछता है कि मैं आपके साथ कैसे बिहेव करूं। और जो चैट जीपीटी है, अगर आप उसको कहते हो कि मैं एक टेक्नोलॉजिस्ट हूं तो वो एज अ टेक्नोलॉजिस्ट आपको जवाब देता है, टेक्निकल जवाब देता है। अगर आप कहते हैं मैं इकोनॉमिस्ट हूं तो वो आपको एज अ इकोनॉमिस्ट ट्रीट करता है। और अगर आप कहते हैं कि मैं सोशल वर्कर हूं तो वो आपको एज अ सोशल वर्कर ट्रीट करता है। और सम टाइम आप कहते हैं मैं रिलीजियस स्कॉलर हूं, मुझे मजहबी हवाले से इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो आपको एज अ रिलीजियस स्कॉलर ही बिहेव करता है। इसलिए इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो इतनी एक्यूरेट होती है क्योंकि वो मुख्तलिफ सोर्सेज से इंफॉर्मेशन निकाल के आपको एक्सट्रैक्ट करके देता है। और जब आपको इंफॉर्मेशन देता है, आपको वो इंफॉर्मेशन अच्छी नहीं लगती, पसंद नहीं आती, आप उसको रीजनरेट कर सकते हैं और रीजनरेट करके वो दोबारा आपको इंफॉर्मेशन देगा और जितनी बार चाहे आप रीजनरेट कर सकते हैं। तीसरी चीज कि चैट जीपीटी में और गूगल की सर्च में क्या फर्क है। सबसे पहले यह बताता जाऊं कि जब गूगल पे आप कोई चीज, कोई टर्म या कोई डेटा सर्च करते हैं तो उस पर जब आप कोई लिखते हैं, फर्ज करें आपको डेटा चाहिए इकोनॉमिक इश्यूज पे, अब इकोनॉमिक इश्यूज इस पे लिखते हैं तो वो आपको गूगल सर्च जो है वो 8, 10, 15 वेबसाइट देता है कि ये इससे रेलिवेंट है, इन पे जाके आप सर्च करें और आपसे इससे रेलिवेंट मटेरियल उठा लें। लेकिन चैट जीपीटी क्या करता है, ये उन सारे चैनल से, सारे लिंक से, सारी वेबसाइट से और सारे पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड मटेरियल से वो सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके आपको चैट बॉक्स में, मतलब एक पैराग्राफ की सूरत में आपको दे देता है। और अगर आपको किसी इकोनॉमी पे, किसी भी मुल्क की, वो इंडिया की इकोनॉमी हो सकती है, वो पाकिस्तान की हो सकती है, वो ब्रिटिश हो सकते हैं, वो अमेरिकन इकोनॉमी हो सकती है, या ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज पे आपने बात करनी है, तो वो आपको इंफॉर्मेशन कंपाइल करके वो दे देगा। और उसमें आप उसको इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं कि मुझे ग्लोबल इकोनॉमी के जो चैलेंजेस हैं उस पे 500 वर्ड्स चाहिए, तो आपको 500 अल्फाज जो है चैट बॉक्स में लिख के आपके हवाले कर देगा, जिसको आप रीड कर सकते हैं, जिसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं और जिसको आप पब्लिश भी करा सकते हैं। इसके साथ एक और चीज बता दूं कि आप किसी भी फर्ज करें आपको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, आप गूगल पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन लिखेंगे तो वो उससे रेलिवेंट जितनी वेबसाइट्स हैं वो आपको देगा। हर वेबसाइट में कुछ ना कुछ उससे रेलिवेंट मटेरियल होगा। लेकिन चैट जीपीटी में
जब आप जाएंगे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे लिखेंगे तो वो आपको कंपाइल करके एक पैराग्राफ एक चैट बॉक्स में वो दे देगा, और वो जितनी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आप कहते हैं मुझे 300 वर्ड चाहिए, वो 300 लिख देगा। आप चाहिए मुझे 500 चाहिए, 500 लिख देगा। आप कहते हैं मुझे 5000 वर्ड चाहिए, तो वो आपको 5000 वर्ड उससे रेलिवेंट और ऑथेंटिक वर्ड जो है वो लिख देगा। इसलिए जब गूगल और चैट जीपीटी को कंपेयर करें तो लगता है गूगल जो है ये कोई पत्थर के जमाने की टेक्नोलॉजी है, पत्थर के जमाने का काम करता है, क्योंकि चैट जीपीटी बहुत एडवांस है, बहुत एक्यूरेट है, और फिर आपको जो भी इंफॉर्मेशन देता है वो आप 10 यूजर एक ही कॉन्सेप्ट लेते हैं तो हर एक को डिफरेंट डेफिनेशन देगा, डिफरेंट वर्ड देगा। इसलिए इसमें सिमिलैरिटी का प्रॉब्लम ही नहीं रहता, इसमें आप कह सकते हैं कि जो प्लेगरिज्म है वो इशू भी नहीं होता। इसलिए आने वाले दिनों में हर बंदा जो है वो गूगल से निकलकर चैट जीपीटी की तरफ आ रहा है, और जो ही इसका यूज बढ़ता जा रहा है उससे इसकी एक्यूरेसी बढ़ती जा रही है, और हर नई सर्च पे उसकी इंफॉर्मेशन बदलती जा रही है, हर नई सर्च पर उसकी ट्रेनिंग हो रही है। और वो चैट जीपीटी वाले कहते हैं कि ये हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मॉडल है ये लोगों के क्वेश्चन करने से सीख रहा है, इससे मैच्योर होता जा रहा है, इसलिए हर अगले दिन इसकी एक्यूरेसी बेहतर होती जा रही है। इसलिए आने वाले दिनों में शायद चैट जीपीटी दुनिया में सबसे ज्यादा सर्च के लिए, एकेडमिक जो असाइनमेंट है उनके लिए, या रिसर्च बेस्ड एक्टिविटी के साथ साथ आपकी जो मॉडलिंग है, आपकी जो वेब डेवलपमेंट्स हैं, आपके जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हैं, उसमें अहम रोल प्ले करें।